नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज असेंबली शुरू होने से पहले हमने कुछ लीडर से बातचीत की है। आइए बातचीत में देखते हैं कि क्या कुछ उनका इसके बारे में स्पष्टीकरण है। देखिए किस नज़रिए से देखते हैं एक आप? ड्रामा चल रहा है इस असेंबली के अंदर। जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा कि लैंड जहाँ जम्मू कश्मीर में चल रहा है और जम्मू संभाग में इसे हम डेमोग्राफिक इन्वेजन की बात कर रहे हैं, जिसको यहाँ पे लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन देने की बात कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव एक जहाज चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये असफल हो गए हैं, ये लोगों के सामने बेनकाब हो गए हैं और जो इन्होंने भू माफिया, एक लैंड माफिया के तौर पे लोगों की जमीन हड़पी है, गरीबों की जमीन हड़पी है, वक़्फ़ के नाम पे इन्होंने अपने रिश्तेदारों को दी है, अपने वर्करों को दी है। ये उसको प्रोटेक्ट करने की एक कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये असफल हुए इसमें। बार-बार स्पीकर साहब के समझाने के बावजूद भी ये लोग बाज नहीं आ रहे। महराज मलिक अलग बात करते हैं, पीडीपी वाले अलग बात करते हैं, शजाद लोन देखिए, साहब मुझे अलग लगता है अपनी कि हाँक रहे हैं। तो उसमें आप कैसे इस मतलब पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं, क्यों ये हाउस नहीं चल पा रहा है? बिज़नेस क्यों नहीं हो पा रहा? वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल, मुझे लगता है कि इस पे बहुत ही फ़र्म स्टैंड स्पीकर साहब ने लिया और संविधान के तहत, रूल के तहत उन्होंने जो अपनी रूलिंग दी, मैं उनका वेलकम करता हूँ, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनको ऐसे ही स्टैंड लेने चाहिए। ये हाउस जो है, ये सदन जो है, कुछ नियम कानून के तहत चलता है और उस पर स्पीकर ने पूरी चलाने की कोशिश की है। हालाँकि ये पहली बार हुआ है इतिहास में, जहाँ पे हमने देखा हो कि रूलिंग सरकार सदन को चलने नहीं दे रही है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, तो ये केवल एक ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि इसमें क्लियर बताया गया है कि वक़्फ़ की जो अमेंडमेंट की गई है, वो सिर्फ़ ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए की गई है। जो इनमें नाजायज़ काम किए गए हैं, उनको डेफ़िनेटली, और क्या है, किसी की ज़मीन को थोड़ी कोई वो हिट कर रहे हैं या किसी कोशिश तरह की कोई धार्मिक ऐसी बंदिश कोई की भी नहीं बात है, की कोई नहीं की बंदिश गई ही नहीं है। ये एक पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की कोशिश की गई जा रही है। वक़्फ़ बोर्ड को आंसरेबल ठहराया जा रहा है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। है। इसमें कहीं भी देखिए, धार्मिक मैं बंदिश नहीं बताऊंगा। बताई गई। वक्फ जो है, वक्फ का मकसद ये है, ये कोई अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करता है ईश्वर के नाम, अल्लाह के नाम। उसका मालिक अल्लाह है, उसका मालिक और कोई नहीं बन सकता, गवर्नमेंट नहीं बन सकती है। गवर्नमेंट की वक्फ की प्रॉपर्टी किसी काज के लिए दी जाती है, या कोई हॉस्पिटल बनाने के लिए, कोई स्कूल बनाने के, कोई ऑर्फनेज होम बनाने के, वेलफेयर के लिए। लेकिन ये होता है कि वहाँ पे उसी जिसपे उसने दान दिया, माने दान दिया है, वक्फ किया है, उसी जज्बे के साथ उसको आगे लेना होता है। अगर ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये चीजें चलेंगी, ये मजहबी चीजें हैं, इनमें नहीं इंटरफेयर करना चाहिए। मैं बताऊंगा कि हमारा इस्लाम में या हिंदुइज्म में या सिखिज्म में, क्रिश्चियनिटी में अपने अपने मसले हैं। तो इसको गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाना, इसके अभी हमारा रोज रियासत जम्मू कश्मीर में एक मुस्लिम स्टेट है और हमारे जो उलमा है, मजहबी रहनुमा है, हमारे जो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर भी आकाश बट आपको ये नहीं लगता सर कि अगर ये आ जाता है हमारा मतलब जैसे आ ही गया है, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी हर एक मेरी चीज़ बात में। सुनिए, विश्वास कैसे विश्वास कैसे करेंगे? मुझे बताइए। अगर विश्वास करेंगे, कोई पहले कोई इकदाम किया होता प्राइम मिनिस्टर ने, हम देख रहे हैं कि हर एक छोटा या बड़ा देख रहा है कि एक भी मिनिस्टर नहीं उसके कैबिनेट में मुस्लिम, ये वो कभी किसी एमपी को मैंडेट नहीं देता है। हम कैसे करेंगे ट्रस्ट कि हाँ ये वेलफेयर मेजर है? पहले वो अपने कैबिनेट में माइनॉरिटी कमीशन गए, उसका वो सरबरा कोई मुस्लिम रखे, अपने कैबिनेट में लाए, ये विश्वास पैदा हो उस कम्युनिटी के हवाले से, फिर वो आगे बात बढ़ सकती है। जब अभी सब वो करता है, सबका विकास, सबका साथ, सबका ये, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। इसलिए ये जरूरी है कि इसमें इनको चाहिए कि वो बैठे, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में चला है, ये वो सुप्रीम कोर्ट में इसमें ये चल रही है बात, और ये सुप्रीम कोर्ट को भी हम कहेंगे कि वो जो सेंटिमेंट उसको देखे। अभी मैंने देखा कपिल सिब्बल का था इंटरव्यू, उसने कहा वेलफेयर हिंदू में भी जरूरत है, क्योंकि वहाँ ऐसा एक कानून है जिसमें बेटी को कोई हिस्सा नहीं मिलता है। हर एक मजहब के लिए कोई जर्नल कोई ऐसे हो कि हमें वेलफेयर देखना है ऑल रिलीजन्स के लिए, तो उसमें चलो होगा। हमारा क्रिश्चियनिटी में है या सिखिज्म में है या बुद्धिस्ट में है या मुस्लिम में है या हिंदू में है, तो वो हम मानते हैं कि एक वेलफेयर के लिए वोट सबको एक वेलफेयर करे। आपको एक माइनॉरिटी जो इंडिया में, इसको इनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा और इसके साथ मशवरा करना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ भी और भी ये इनके ये खदशात हैं, उन खदशातों को दूर कर से। कोई नहीं, अल्लाह का कानून नहीं है, ईश्वर का कानून नहीं है, ये एक पार्लियामेंट का कानून है। इसमें अगर गवर्नमेंट चाहे
सेंट्रल गवर्नमेंट वो कुछ वेलफेयर और भी इसमें अमेंडमेंट ला सकती है। कोई आप देखें हमारा आइन का बना है, तो अभी कितनी अमेंडमेंटें हुई। ये नहीं है कि अमेंडमेंट नहीं हो सकते, यही गवर्नमेंट ला सकती है अमेंडमेंट, ताकि जो माइनॉरिटी के खदशात हैं उनको दूर करना है। आपने सुना बीजेपी के एमएलए से हमने आज बातचीत की है। उनका ये कहना है कि असेंबली में जो है खासकर डेली वेजर्स और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के बारे में जो है वो बातचीत करनी चाहिए। और वहीं जो एनसी के एमएलएज हैं उनका ये मानना था कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को रिवोक करना चाहिए। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।